नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी आज काशी केवड़िया नई ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। सुबह 11 बजे कैंट स्टेशन से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। निजामुद्दीन स्टेशन पर केंद्रीय रेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, विदेश मंत्री रहेंगे मौजूद। दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों के आंदोलन का आज 53वां दिन। कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े किसान। 19 जनवरी को फिर होगी सरकार के साथ किसानों की अगली बैठक। यूपी एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने 6 और उम्मीदवारों का किया ऐलान। कुंवर मानवेंद्र सिंह, गोविंद नारायण, सलील बिश्नोई, अश्वनी त्यागी, धर्मवीर प्रजापति और सुरेंद्र चौधरी को दिया टिकट। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का वाराणसी दौरा। खिचड़ी पार्टी में शामिल हुए अजय कुमार लल्लू। योगी सरकार पर साधा निशाना। जीरो टॉलरेंस वाली सरकार में 40 बड़े घोटाले। यूपी में 15 आईएएस अफसरों का तबादला। राजकमल यादव बागपत की डीएम, वंदना वर्मा निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, शिवाकांत द्विवेदी को विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। बीजेपी नेता प्रभुनाथ चौहान ने दिया इस्तीफा। एमएलसी चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाए जाने से थे नाराज। पार्टी के नाम एक वीडियो और लेटर किया जारी। कहा, जन्म से पार्टी के साथ थे, मरते दम तक रहेंगे सदस्य। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 50,000 का इनामी बदमाश कृष्णानंद गिरफ्तार। बदमाश के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद। बिजनौर में डबल मर्डर से फैली सनसनी। बुजुर्ग दंपति की चाकू से गोदकर की हत्या। बीती रात हत्या की वारदात को दिया अंजाम। दंपति का दामाद भी गंभीर रूप से जख्मी। बहराइच में निर्माण घोटाले का आरोपी जेई गिरफ्तार। मेडिकल कॉलेज के निर्माण में हुआ था करोड़ों का घोटाला। शासन के निर्देश पर 40 फर्मों के खिलाफ चल रही है जांच। मेरठ में शिक्षक संघ के नेता ओम प्रकाश शर्मा का निधन। 48 साल तक शिक्षक एमएलसी रहे थे ओम प्रकाश शर्मा। कई दिनों से चल रहे थे बीमार। हाल ही में एमएलसी चुनाव हार गए थे ओम प्रकाश। और अब खबरों में आगे बढ़ते, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पर्यटक अब रेल मार्ग से सीधे जा सकेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और वाराणसी सहित देश के विभिन्न स्थानों को केवड़िया से जोड़ने वाली 8 रेलगाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर रेल मंत्री पीयूष गोयल और साथ साथ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी उपस्थित रहेंगे। रेल मंत्रालय के अनुसार वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई, प्रतापनगर के बीच जिन 8 रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे, उनमें 6 एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के अलावा वडोदरा जिले में स्थित प्रतापनगर और केवड़िया के बीच 2 मेमू सेवा भी शामिल है। अहमदाबाद केवड़िया जनशताब्दी ट्रेन में आधुनिकतम विस्टाडोम पर्यटक कोच भी होगा, जिससे पर्यटक ट्रेन में बैठकर रेल लाइन के आसपास के सुंदर मनोहारी दृश्यों का आनंद ले सकेंगे। ये 8 ट्रेनें जिन्हें हरी झंडी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। निजामुद्दीन स्टेशन पर हालांकि रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे। 8 ट्रेनों को हरी झंडी आज दिखाई जाएगी, जिससे अब पर्यटक सीधे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इन 8 ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक ये 8 ट्रेन चलेंगी, जिससे अब और ज्यादा सफर आसान हो सकेगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक। हालांकि इसके साथ साथ निजामुद्दीन स्टेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर रेल मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, उनके जरिए अब सफर और ज्यादा आसान हो सकेगा। सीधे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक अब सफर कर पाएंगे तमाम यात्री और साथ साथ सीधे अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पर्यटक जा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इन 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, जो सीधी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाएगी और सीधे पर्यटक अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक सफर कर पाएंगे। काशी केवड़िया नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। निजामुद्दीन स्टेशन पर रेल मंत्री पीयूष गोयल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। अब और ज्यादा सफर करने में आसानी होगी, पर्यटकों को समय भी बचेगा, क्योंकि अब सीधे इन 8 ट्रेन के जरिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पर्यटक जा सकेंगे।
स्टैचू ऑफ यूनिटी तक ये 8 ट्रेन चलेंगी, जिन्हें भारत की प्रधानमंत्री वैक्सीन हरी झंडी दिखाएंगे। निजामुद्दीन स्टेशन पर रेल मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी तक अब पर्यटकों का सफर आसान होने वाला है, समय की बचत भी होगी और साथ साथ सीधे अब पर्यटक स्टैचू ऑफ यूनिटी तक जा पाएंगे। आज 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे वर्चुअली। हालांकि इस मौके पर निजामुद्दीन स्टेशन से रेल मंत्री पीयूष गोयल भी जुड़ेंगे। ये 8 ट्रेन चलेगी स्टैचू ऑफ यूनिटी तक, जिन्हें प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। और इस मौके पर निजामुद्दीन स्टेशन पर रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे। सीधे अब स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पर्यटक जा सकेंगे। उधर आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ की खबर है, जिसमें 50,000 का इनामी बदमाश कृष्णानंद गिरफ्तार किया गया है। बदमाश के पास से पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बदमाश पर पहले से हत्या, लूट जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। तरवा थाना क्षेत्र के कबूतरा गांव के पास की घटना ये बताई जा रही है। आजमगढ़ से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर है, जिसमें एक 50,000 का इनामी बदमाश कृष्णानंद गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर और साथ साथ बदमाशों के पास से पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आज थाना तरवा क्षेत्र में थाना तरवा और सराय मीर पुलिस टीम के साथ संयुक्त मुठभेड़ में कृष्णानंद विश्वकर्मा उर्फ मिंटू विश्वकर्मा, जो कि 50,000 रुपए का इनामी बदमाश से घायल हुआ है। उसे उस दाहिनी टांग में गोली लगी है। ये एक शातिर बदमाश है और आसपास के 9 थानों में ये लूटपाट की घटनाएं करता था और लगभग 8 जिलों की 15 लूट की घटनाओं में ये वांटेड था। इसके पास से बंबई से चोरी की हुई एक लाल रंग की अपाची मोटरसाइकिल मिली है और एक 32 बोर का पिस्टल मिला है और भारी मात्रा में खाली और भरे कारतूस मौके से बरामद हुए हैं। तो आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में 50,000 का एक इनामी बदमाश भी गिरफ्तार किया गया है। यह आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर है, जिसमें 50,000 का इनामी बदमाश भी गिरफ्तार किया गया। बदमाश पर पहले से हत्या, लूट जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज है। कृष्णानंद गिरफ्तार किया गया है, जो 50,000 का इनामी बदमाश था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है और इसके पास से पिस्टल और कारतूस भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आजमगढ़ से हमारे संवाददाता संजीव हमारे साथ जुड़ गए। क्या कुछ अपडेट है फिलहाल इस खबर को लेकर? खबर है मुठभेड़ हुई है यहां पर और इसमें 50,000 का एक इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। जी अंशा, मैं बता दूं कि ये मुठभेड़ जो है तरवा थाना क्षेत्र के कबूतरा गांव के पास हुआ है और यहाँ पर जो है ये 50,000 का इनामी बदमाश था कृष्णानंद विश्वकर्मा, जिसका नाम है कृष्णानंद विश्वकर्मा उर्फ मिंटू। इसके पास से पुलिस से पिस्टल और एक बाइक, जो मुंबई से लूटी गई थी बाइक, अपाची बाइक, बरामद किया गया है और इसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। पुलिस भी उससे पूछताछ कर रही है। बताया संदीप, ये भी जा रहा है कि इससे पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस पर हम ये बड़ी सफलता कहेंगे जो पुलिस को मिली है, क्योंकि इससे पहले भी इनाम घोषित था इस बदमाश पर। पुलिस के लिए बड़ी सफलता है और इसके ऊपर जो है जिले के 9 थानों में लगभग 15 से ऊपर मामले दर्ज थे, तो वहीं अन्य जनपदों के लगभग 8 जिलों में भी इसके ऊपर जो है 15 लूट और हत्या जैसी जघन्य आपराधिक मामले दर्ज थे। इसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तो क्या जब ये मुठभेड़ हुई उस वक्त इसके साथ कोई और भी वहां पर शामिल था? पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है मुठभेड़ को लेकर? जी, पुलिस ने मुठभेड़ के लेकर जानकारी यही दी है कि अभी ये फिलहाल अकेले था और जो है इसके साथ मुठभेड़ में मुखबिर की सूचना के आधार पर ये मुठभेड़ हुआ है
और सरायमीर तरवा थाने की संयुक्त पुलिस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए संजीव। और इसी बीच एक और बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा दें, उन्नाव से है ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। उन्नाव में आज से शुरू होगी श्रवण कुमार तीर्थाटन यात्रा, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मंत्री महेंद्र सिंह यात्रा का शुभारंभ करेंगे, आज से शुरू होनी है ये यात्रा। अयोध्या के 14 घाटों की निःशुल्क यात्रा ये होगी, जिसकी शुरुआत आज से की जाएगी। जानकी कुंड परिसर से ये यात्रा रवाना होगी। महेंद्र सिंह झंडी दिखाकर इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त। गौरव हमारे संवाददाता जुड़ गए। गौरव, श्रवण कुमार तीर्थाटन यात्रा की आज से शुरुआत होनी है, क्या जानकारी है यात्रा को लेकर, विस्तार से आप बताएं। बिल्कुल आकांक्षा, मैं आपको बता दूं कि ये उन्नाव के परियर गांव से आज ये श्रवण कुमार तीर्थाटन यात्रा की शुरुआत होनी है, जिसकी शुरुआत जो है वो महेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्री हरी झंडी दिखाकर करेंगे। इस यात्रा में विधायक जो सदर उन्नाव है पंकज गुप्ता, उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की है और इसमें उन्नाव भाजपा के जितने भी विधायक हैं वो सभी विधायक मौजूद होंगे, सारे संघ के लोग मौजूद होंगे, जिला अध्यक्ष मौजूद होंगे, जिससे यहाँ पर जो जल शक्ति मंत्री है वो यहाँ पहुंचेंगे लगभग 1 बजे के करीब और सब तीर्थाटन यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। इसके तहत जो बसें हैं वो बसें 50 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को लेकर यहाँ से अयोध्या जाएंगी, रामलला के दर्शन करा के उनको वापस उनके घर सुरक्षित छोड़ेंगी। लगभग 12,500 लोग इस यात्रा का लाभ उठाएंगे। 1 साल तक इस यात्रा को चलाया जाएगा। ये सदर विधायक पंकज गुप्ता जो है उनकी अगुवाई में ये यात्रा हो रही है, उनके सौजन्य से ये पूरी यात्रा है और उन्होंने अपने जो विधानसभा के लोग हैं और विधानसभा से अतिरिक्त जो भी लोग हैं जो जाना चाहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और उनको इस यात्रा को कराया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर पुलिस एसओजी टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 5 बदमाश शामिल थे, उनमें से 2 बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 3 बदमाश मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। बता दें कि बदमाशों ने दिन दहाड़े 8 जनवरी को 8 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था। कस्बे के अंदर स्कूटी सवार युवक के साथ हथियार के बल पर लूट की गई थी। इन बदमाशों की पुलिस को काफी लंबे समय से तलाश थी। पुलिस ने बदमाशों से 4 कारतूस, चाकू और लूटे 6 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। ये ग्रेटर नोएडा में हुई है पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। थाना सूरजपुर क्षेत्र में आज एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी है और 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। 3 लोग मौके से फरार हो गए हैं। जब इनकी पहचान की गई तो ये लोग एक 29 तारीख को और एक 8 तारीख को लूट हुई थी थाना सूरजपुर क्षेत्र में। 29 तारीख को एक व्यापारी से 1.5 लाख रुपए गाड़ी में से छीने गए थे और 8 तारीख में एक पेट्रोल पंप से एक स्कूटी जो कि पैसे जमा कराने जा रही थी उसको स्कूटी को छीना गया था, जिसमें कुछ लगभग 8 लाख रुपए थे। इन लोगों की पहचान हमारी टेक्निकल सर्विलेंस के द्वारा की गई थी और आज मुखबिरी के थ्रू आज हमें खबर मिली थी कि ये लोग इकट्ठा होने वाले हैं जनपद गोल चक्कर में और पैसे का बंटवारा होगा, जो लूटा हुआ पैसा उसका बंटवारा होगा। एसओजी की टीम थाना सूरजपुर और एसीपी सभी को टीम की इन्फॉर्मेशन थी। इन्होंने वहाँ पर जाके घेराबंदी करी, इन सभी लोगों को सरेंडर करने के लिए कहा। ये मौके से सारे भागे और मकौड़ा की तरफ भागे और पुलिस में इन्होंने फायरिंग करी। जवाबी फायरिंग और अपने बचाव में जब पुलिस ने जवाब किया तो इसके इनमें से 2 लोगों को गोली लगी। इनके पास से लगभग 6,15,000 रुपये बरामद हुए हैं और 2 मोटरसाइकिल जो ये यूज़ कर रहे थे, बुलेट, एक सिल्वर कलर की और एक ब्लैक कलर की बरामद हुई है। ये दोनों बुलेट हमारी घटना में इस्तेमाल हुई है। वादी ने इसकी पुष्टि की थी कि सिल्वर बुलेट और काली बुलेट थी। दोनों घटनाओं में 29 तारीख और 8 तारीख में 4 तमंचे इनके पास से बरामद। और ज्यादा जानकारी के लिए रजत हमारे संवाददाता ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, ये 8 जनवरी को कुछ बदमाशों ने सूरजपुर कस्बा पड़ता, जहां पर कुछ पेट्रोल कर्मी थे जो कि पैसा जमा करने के जा रहे थे बैंक में।
उसी दौरान इन्होंने जो बाइक सवार थे बदमाश स्कूटी सवार को टक्कर मारी और मौके से 8 लाख रुपए की लूट की गई थी। हालांकि पुलिस ने काफी तलाश करने के बाद आज जो इन लोगों की जो और बदमाश थे इन्होंने और भी घटनाओं को अंजाम दिया। आपस में पैसा बांटने के लिए एक जगह पे इकट्ठे हुए, तो उसी दौरान पुलिस गई है। जब पुलिस ने उन्हें रोका तो पुलिस के ऊपर जो बदमाश उन्होंने फायरिंग करी। उसी दौरान लगभग 2 बदमाशों को गोली लगी और लगभग 5 बदमाशों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। वो 3 बदमाश वहां से फरार हो गए। लूटा हुआ लगभग 6 लाख पैसा भी बरामद किया और जो तमंचे थे वो भी सूरजपुर पुलिस ने बरामद किया है। जो 3 बदमाश फरार हुए हैं उसको लेकर क्या कह रही है पुलिस फिलहाल? बदमाश है वो नोएडा के ही है। हालांकि उनकी जो धरपकड़ है वो जारी है। मौके से फरार हुआ। पुलिस कह रही है कि जल्द ही उन बदमाशों को भी गिरफ्त में लेंगे। और जो 5 बदमाश पकड़े गए हैं वो भी काफी जो मामले थे कुछ दिन पहले, जो कि 29 दिसंबर को भी तिलप्ता गोचक्कर से एक कपड़ा व्यापारी था, उससे भी 1.5 लाख रुपए की लूट की गई थी। वही जो पूरा गैंग है जो आसपास दिल्ली एनसीआर समेत हर जगह पर लूट की घटनाओं को दिया था। तमाम पूरा गैंग था जो कि जनपद मेट्रो स्टेशन है वहां पर पैसा बांटने के लिए एकजुट हुए थे। वहीं पर इस घटना को अंजाम दिया गया। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको प्रदेश में बदमाशों की शामत की 2 तस्वीरें हम दिखाते हैं। दरअसल यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन भी जारी है। पहली तस्वीर हम आपको आजमगढ़ की दिखा रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर ग्रेटर नोएडा से, जहां पुलिस और बदमाशों में आमना सामना हो गया। ग्रेटर नोएडा से 2 तो आजमगढ़ से 1 बदमाश को पकड़ने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। ये 2 तस्वीरें हैं आजमगढ़ और ग्रेटर नोएडा की, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। आजमगढ़ में 1 बदमाश को गिरफ्तार किया गया जो 50,000 का इनामी बदमाश था, और दूसरी ग्रेटर नोएडा से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़ हुई और उस वक्त पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। और इसी बीच मथुरा से बड़ी खबर आपको बताते हैं। दरअसल मथुरा एक्सप्रेसवे पर कोहरे का कहर देखने को मिला है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक्सप्रेसवे पर कोहरे का कहर देखने के लिए मिला है। दरअसल सड़क पर डीसीएम पलट गई है। माफ कीजिए, डीसीएम से कई गाड़ियां टकरा गई हैं, जिसमें 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और कोहरे के चलते यह हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर है इस वक्त मथुरा से। यमुना एक्सप्रेसवे के करीब यह हादसा हुआ है, जहां पर डीसीएम से कई गाड़ियां टकरा गई। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विजिबिलिटी 0 होने की वजह से यह हादसा हुआ है। सड़क पर पलटी हुई डीसीएम से कई गाड़ियां टकरा गई और इस हादसे में 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दरअसल ये डीसीएम पलट गई थी और इससे कई गाड़ियां टकरा गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और 3 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 127 की घटना बताई जा रही है, जहां पर यह हादसा हुआ और 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उधर बिजनौर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। दरअसल बुजुर्ग दंपति के चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है। दामाद ने ही हत्या को अंजाम दिया है। पुलिस आरोपी दामाद की फिलहाल तलाश में जुटी हुई है। अज्ञात हत्यारे मौके से फरार बताए जा रहे हैं। थाने से चंद कदम की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया। सियोहारा थाने के चक महमूद सानी इलाके की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर दामाद ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है क्षेत्र में। हालांकि पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल की बात कह रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अभी आरोपी दामाद मौके से फरार है। और इसी बीच बहराइच से बड़ी खबर से रूबरू हम आपको कराते हैं। दरअसल बहराइच में 15 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाला इंजीनियर गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त। बहराइच से 15 करोड़ का घोटाला इसने किया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इंजीनियर राम आधार को लखनऊ से दबोचा है। मेडिकल कॉलेज निर्माण में दरअसल करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा है इंजीनियर पर। 15 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त। पुलिस ने इंजीनियर राम आधार को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। मेडिकल कॉलेज निर्माण में करोड़ों के घोटाले का आरोप है इंजीनियर पर, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 40 फर्मों के साथ मिलकर अपर अभियंता ने ये घोटालेबाजी की थी। शासन के निर्देश पर ये घोटालेबाज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई और इसे गिरफ्तार फिलहाल कर लिया गया है। 15 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है इंजीनियर पर, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इंजीनियर राम आधार को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं। मेडिकल कॉलेज निर्माण में करोड़ों के घोटाले का आरोप है इस इंजीनियर पर।
और अब खबर जालौन से है, जहां कोंच तहसील के नंदी गांव ब्लॉक के पंचायत सचिवालय में रोड का निर्माण कराया जा रहा है। इस सीसी रोड पर और पंचायत भवन की खस्ता हालत को लेकर ग्रामीणों ने जांच की मांग की है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर कहा कि गांव में बन रहे सीसी रोड गुणवत्तापूर्ण नहीं बन रहा है, जिसको लेकर गांव के लोग नाराज हैं। साथ ही गांव के पंचायत सचिवालय की हालत खस्ता है, जिसको शीघ्र ही बनवाया जाए। सर इसमें कोई सुनता नहीं है। पूरे जिले में शिकायतें हुई, डीएम या एसडीएम तो जो प्रधान की कस्टडी में जो प्रधान बनता है वही अपने प्रयोग में लेते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे सचिवालय है जिससे गांव के पूरा जितना भी डाटा कलेक्ट होता है वो डाटा यहाँ रहना चाहिए। अच्छा, सचिवालय कहाँ पर है? यदि ये सचिवालय जमीन दोष हो गया तो दूसरा सचिवालय? सचिवालय है नहीं, यही बिल्डिंग है। अब क्या स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बहुत चरमराई हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्था देख लीजिए। आज स्वास्थ्य के विषय में आप लोगों ने शिकायत की या नहीं की कभी? कई बार शिकायतें की, लेकिन शिकायतें की। अच्छा, ये स्वास्थ्य भवन जो है आपका खंडहर हो चुका है, इसमें भी क्या जैसे तमाम बहुत सा सामान रहता है, वो सामान कहाँ गया? कभी इस सामान की चोरी की एफआईआर कहीं हुई है क्या? किसी प्रधान ने नहीं की, प्रधान अपने अंडर में रखते हैं सब। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।